ओम शांति। आज है 19/6/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? तुम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, अब तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा जाता है गया है, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधाकल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। बाबा ने कहा, गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर। ईश्वरीय औलाद और असुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं, यह पक्का निश्चय है। तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हरदम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहाँ है देवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं, रचना है एक बाप की। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है, यह भी जानते हो। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वह रचता है ना, नरक का क्रिएटर तो नहीं है। उनको कौन याद करेंगे? तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल न जाओ, देखते हो बाप सम्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं। दैवी औलाद बनने के लिए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। बाप आए ही हैं सबको ले जाने। जितना जितना याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। अब यह तो है बेहद का बाप, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। यह भी जानते हो, मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डियटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सतयुग में कितना आधा सुख रहता है वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद के बच्चे हैं। यहाँ तुम बहुत उमंग में से आते हो, हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो होना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया ख़त्म कर देती है। जरूर दे अभिमान है। तुम युद्ध के मैदान में हो ना, कर्मेंद्रियाँ ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियाँ वश में रहती हैं। कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती है।
नया मकान बनता रहता है तो वृद्धि में रहता है, बुद्धि में रहता है ना। बाकी थोड़ा समय है, अभी यह तैयार हो जाएगा। बाकी यह थोड़ा काम है, वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। बाबा ने कहा साइंस की इतनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं कि अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं कि वहाँ बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर ख़त्म हो जाएगा। फिर यह सेनाएं एरोप्लेन आदि की भी काम में नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। बल कितनी भी अहिलाएँ कुब जाए हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करना है, बाप और वर्षा। यह सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करण करावनहार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत हैं। कितने देह के संबंधियों की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भुलाते जाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितनी खुशी में ले जा आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उनमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे, इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में भी कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। दाना के लिए मुख्य सर में बाबा ने कहा कि याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियाँ ऐसे वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है, कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। वरदान दिया कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं के दुआओं के अधिकारी भव। स्लोगन दिया है बाबा ने, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। ओम शांति। शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। इस संगम युग पर जब परमात्मा हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, तो हम क्या बनते हैं? ईश्वरीय औलाद, है ना। तो पिता ही हमें आकर ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। तो आसुरी गुण को ख़त्म करने के लिए ही, समाप्त करने के लिए ही, देहभान को ख़त्म करने के लिए, जिससे कि आसुरी गुण आते हैं, तभी परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में कोई भी आसुरी गुण नहीं होने चाहिए, यानी देहभान की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, देहभान के गुण नहीं होने चाहिए, आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी हर आत्मा को अपनी उन्नति करनी है, यानी अपने आत्मिक स्मृति में टिक कर परमात्मा की श्रीमत को फॉलो करना है। गफलत नहीं करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। तो हमें यह निश्चय है और खुशी है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, क्योंकि हम परमात्मा के सानिध्य में हैं, परमात्मा को जानते हैं और अपने सत्य स्वरूप को जानते हैं। तो हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद
बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी ये पुरानी आसुरी दुनिया अब ट्रांसफ़र हो रही है नई दुनिया में, है ना। स्वर्ग में, सतयुगी दुनिया में हम जाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि आसुरी औलाद से अब ईश्वरीय औलाद बन रहे हैं। पहले रावण राज्य रावण के विकारों के वश में थे, तो अब हम श्रीमत धारण कर कर ईश्वरीय औलाद बनकर 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा ने कहा इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं, यानी इससे बड़ी कोई और प्रारब्ध है नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। तो हर किसी को शांति ही चाहिए ना। तो यहाँ पर भी जो ज्ञान सुनते हैं तो सबसे पहले उन्हें शांति की भासना आती है, शांति का सुख मिलता है, तभी दौड़े चले आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अक्सर करके मनुष्य शांति को ही पसंद करते हैं। अगर बच्चे घर में भी अगर खिटखिट होती है, अशांति रहती है, तो फिर जहाँ पर भी अशांति होती है तो दुख भासता है, और जहाँ शांति होती है तो वहाँ सुख भासता है। तो यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा जाता है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है। तो देह भान में आते आते आत्मा अपने कर्मेंद्रियों के बस में हो गई है ना। तो इसलिए आधा कल्प से क्या है, अशांति है। तो जब देह भान में आते हैं तब अशांति है। और आत्मा का तो जो मूल गुण है वो तो है ही शांति। तो लेकिन जब आत्मा अपने स्मृति भूल जाती है तो फिर बाबा कहते हैं कि आधा कल्प से अशांति होती है। तो उसे निकालने के लिए शांति के सागर बाप को याद करना है। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, यह भी तुम जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। तो शांति की दुनिया सतयुग और त्रेता में शांति होती है, और अशांति यहाँ पर कलयुगी दुनिया में अशांति होती है। तो यह बिल्कुल ही अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता है, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। तुम कहेंगे हम ही जानते थे, हम भी नहीं जानते थे। तो पहले जब तक ज्ञान नहीं था, अपना परिचय नहीं था, सत्य स्वरूप का, परमात्मा का ज्ञान नहीं था, तब तक हम भी नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं तो अब हम जानते हैं। पल कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है, गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना। तो वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद, है ना। तो ईश्वरीय औलाद जब अपनी पहचान मिल गई, अपना परमात्मा की परिचय मिल गया, तो हम बन गए ईश्वरीय औलाद। आसुरी औलाद यानी जब अपने आप को नहीं जानते, देह भान में है, देह अभिमान में है, तो इस आसुरी दुनिया के वश में और विकारों के वश में, तो उसे कहेंगे आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, यह पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय, स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हरदम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। तो सतयुग में ईश्वरीय संप्रदाय है, वहाँ पर आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में रहती है और अपने सतोगुणी और देवीय गुणों में संपन्न होती है। तो यानी अपने जो मूल गुण हैं आत्मा के, उससे संपन्न रहती है। और कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, यानी अपने आप को ही भूल गई, तो अपने रोल कॉन्शियसनेस में आने से बॉडी कॉन्शियसनेस में आगे बन गई आसुरी संप्रदाय, यानी
विकारों के वश में हो गई। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। पुरुषोत्तम संगम युग यानी सभी पुरुषों में उत्तम बनने का युग, संगम युग, जब परमात्मा से संगम होता है। पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है, यानी आसुरी संप्रदाय से हम फिर से बनते हैं ईश्वरीय संप्रदाय के। अभी हम शिव बाबा के औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान है। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते। हाँ, सतयुग में ये स्मृति ही नहीं रहती कि हम ईश्वरीय औलाद हैं और परमात्मा को किस तरह से याद करते हैं। अपने आत्मिक स्मृति में तो रहती है आत्मा, लेकिन हम ईश्वरीय औलाद हैं यह याद नहीं रहता। वहाँ है दैवी औलाद, है ना, तो वहाँ पर उसे क्या कहेंगे? दैवी औलाद, क्योंकि देवी देवता होते हैं देने वाले हमेशा, और अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो उसे कहेंगे दैवीय गुण वाले दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, यानी कलयुग में पहले हम आसुरी औलाद थे। असुर थे यानी कोई सुर नहीं, कोई दैवीय गुण नहीं, विकारों के वश में, तो फिर आसुरी औलाद थे। अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण भी के हैं। रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम और कलयुग है दुख का धाम, जहाँ पर आत्मा को अपनी स्मृति रहती है कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरे मूल गुण क्या है, तो वह है सुख का धाम। और जहाँ पर अपने आप को भूल गई है और रोल में फंस गई, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस गई, इस 5 तत्वों की दुनिया में फंस गई, तो वहाँ पर है दुख धाम। तो यह सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। यह भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वह रचता है ना, तो परमात्मा ही रचता है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो नर्क का क्रिएटर तो नहीं है, उनको कौन याद करेंगे? तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो इस संगम युग पर स्वर्ग की स्थापना होती है, देवी स्वराज्य की स्थापना होती है ना। मनुष्य से हम सब क्या बनते हैं? देवता। तो वह हमारा बहुत मीठा बाप है, हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। तो इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं, यानी इससे बड़ी प्रारब्ध कोई नहीं है कि 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। स्वर्ग में रहने के लिए स्वर्गवासी यानी सतयुगी आत्मा सतयुग में रहने के लिए बनते हैं। तो यह समझ रखनी चाहिए, हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, बाकी समय थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, है ना। तो हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमारे में कोई भी आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। अगर आसुरी अवगुण हुए तो फिर ईश्वरीय औलाद नहीं कहला सकते। अपनी उन्नति के बाबा ने कहा कि अपनी उन्नति करनी है, अपनी प्रोग्रेस करनी है, समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल ना जाओ, देखते हो बाप सम्मुख बैठा है, तो हमेशा यही याद रखना है कि परमात्मा के हम इस समय पर संगम युग पर बिल्कुल सम्मुख बैठे हैं, जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं। तो ये कितनी खुशी की बात है कि हम 63 जन्मों से जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को पुकार रहे थे कि हे परमपिता परमात्मा आओ हमें लिबरेट करो दुखों से, तो अब हम उनके साथ उनके सम्मुख बैठे हैं, उनकी औलाद हैं और हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं। दैवी औलाद बनने के लिए, तो दैवी औलाद कहाँ पे होते हैं? सतयुग में। तो दैवी गुण धारण कर रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो जितना जितना बुद्धि से परमात्मा में लगा रहे, तो फिर जितना याद करेंगे तो उतने विकर्म
विनाश हो जाएंगे, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर इस बॉडी कॉन्शियसनेस की जो स्मृति है उसको भूलना है और अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में को याद रखना है। बाप आए ही हैं सबको ले जाने, जितना जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। अज्ञान से जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बाबा कहते हैं अज्ञान में जैसे किसी कन्या की सगाई हुई तो फिर याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा यह हमारा बाप है। अब यह तो है बेहद का बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। तो वो क्या कह रहे हैं बाबा की, जैसे अज्ञान काल में जैसे किसी कन्या की अगर सगाई होती है तो उसको ये छप जाता है, उसको याद रहता है कि मेरी सगाई हुई है। फिर आगे जाकर जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो भी उसको याद रहता है कि अब वो किसी बच्चे की माँ है, तो याद छप जाती है, तो उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि ये बेहद का बाप है, हाँ, तो जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो फिर ये याद छप जानी चाहिए। तो ये याद रहना चाहिए कि हमें परमात्मा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो यह बुद्धि में वर्षा ही याद है, यानी याद छप जानी चाहिए। तो यह भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। मरना तो सभी को है, यानी अपने सत्य स्वरूप में, अपने सतोगुणी अवस्था में आत्मा को जाना ही है। इस बॉडी कॉन्शियसनेस की जो स्मृति है, अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में फंसे हुए हैं और इससे तो निकलना ही है, एक भी रहने का नहीं है। तो हर एक आत्मा को इससे अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने आत्मिक स्वरूप में जाना ही है। तो यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई की गई, यह पुरानी दुनिया गई की गई, यह नाटक है। और हर आत्मा को यह समझ आना ही है कि यह नाटक है और अब ये ख़त्म होने को है, तो अब ये गई की गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है, उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है, यानी अपनी आत्मिक समृद्धि को जगाना है और अपने दैवीय गुणों को धारण करना है। तो आत्मिक समृद्धि में जितना जितना रहेंगे, तो जितने जितने हायर स्टेज पर पहुंचते रहेंगे, तो दैवीय गुण अपने आप ही धारण होते जाते हैं। तो जबकि ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। तो जब ये याद आता है कि हम तो ईश्वरीय औलाद हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो उन्हीं की तरह ही हैं, तो फिर कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, यानी अपने आत्मिक स्मृति को जगाओ, तो जीवन हीरे जैसा है। वह है डेयरटी वर्ल्ड और यह है डेविल वर्ल्ड। डियरटी वर्ल्ड यानी सतयुग और डेविल वर्ल्ड यानी ये कलयुग। तो सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, तो सतयुग में आत्मा अपने सतो प्रधानता में होती है, हर तरह से अपने आत्मिक समृद्धि में होती है, तो अथाह सुख रहता है। तो जितना जितना अपने मूल गुणों में होगी आत्मा, अपने आत्मिक समृद्धि में होगी, तो उतना ही सुख रहता है। तो वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं कि सब इकट्ठे रहेंगे क्योंकि बेहद के बच्चे हैं। तो यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्गरस्ते हैं ना। तो अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हमें पूरे सृष्टि चक्र का पता है, अपने सत्य स्वरूप का पता है, परमात्मा का परिचय है। तो हमारी बुद्धि में यह है कि सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं, कल्प कल्प बात बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि हम एक्टर हैं, गॉड फादर के बच्चे, फिर हम दुखी क्यों हैं, है ना। तो जब ये पता है कि हम परमात्मा के बच्चे, गॉड फादर के बच्चे हैं,
तो फिर दुखी क्यों हो? दुखी इसीलिए है क्योंकि अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते। ये नहीं पता कि हम इस सृष्टि चक्कर पर एक्टर हैं और ड्रामा अनुसार एक्ट प्ले कर रहे हैं। आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं? लड़कर ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। तो सब आत्माएं एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, संतान हैं। तो हम सब क्या हैं? ब्रदर्स हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्रदर्स को आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए, यानी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तो बाप से ही लून पानी होते हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं कि जो परमात्मा को ही उलाहना देते रहते हैं, तो परमात्मा से ही लड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी ज़बरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पढ़ते हैं। बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करें। तो जैसे हम बाबा के संतान, परमात्मा की संतान बाप को याद करते हैं, यानी परमात्मा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं, है ना। तो परमात्मा भी किसको याद करेंगे? हम बच्चों को ही याद करेंगे। तुम्हारे लिए तो बहुत है। तुम्हारी बुद्धि तो इधर उधर जाती है, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में जो इस नए रिश्ते नाते बनाए हुए हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि नाटककार हैं सृष्टि के, तो तुम्हारे लिए तो बहुत हैं। तुम तो बुद्धि इधर उधर जाती रहती है, तुम्हारी बुद्धि, और धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि हमारे लिए तो कोई धंधा नहीं है। मुझे तो तुम बच्चों को ही सिर्फ याद करना है। मैं तो तुम बच्चों को ही याद करता हूँ। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। तो बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। तो गॉड फादर है ना। तो बाबा आप आज बच्चों की महिमा कर रहे कि बाप की प्रॉपर्टी तो तुम बच्चे हो, और गॉड फादर है ना, तो सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हैं। तो माया ने छी बना दिया है, लेकिन माया ने अपनी स्मृति भी ला दी बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह भान में, देह अभिमान में। बाबा कहते हैं कि माया ने छी बना दिया। तो अब गुलगुल बनाते हैं बाप। तो अभी फिर से अपनी आत्मिक स्मृति दिलाकर बाबा हमें फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। हाँ, तो बाबा आज महिमा कर रहे हैं बच्चों की, मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर ही मोह जाता है। मोह हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना हो जाता है। अगर बच्चे जो हैं परमात्मा को, बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, तो लेकिन अगर देह भान में आकर, देह अभिमान में आकर चिट्ठी नहीं लिखते तो बाबा कहते ओना हो जाते हैं। तो आस रहती है बाबा को, अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया ख़त्म कर देती है। एक सेकंड के लिए सभी एकाग्र होकर परमात्मा के याद में रहेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा जरूर देह अभिमान है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खिराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? क्वेश्चन मार्क। बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। है तो बहादुर बनकर माया पर जीत पहने हैं। महावीर बच्चों को, जो बाबा के बच्चे हैं, उन पर ही माया उनको हैरान करती है, यानी उन्हीं को चैलेंज देती है। तो बहादुर बन, बाबा कहते हैं माया पर जीत पहन रहे हो ना। पूछ रहे हैं बाबा तो तुम याद युद्ध के मैदान में हो ना। तो कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। तो कर्मेंद्रियां ही चंचल बनाती हैं, देहभान में लाती हैं। तो वह चंचलता को ख़त्म अब कैसे करना है? कर्मेंद्रियों को वश में करने के क्या तरीके हैं?
इसके लिए सबसे पहले तो आत्म अभिमानी है ना, आत्म अभिमानी की स्थिति जितनी होगी उतना फिर कर्मेंद्रियों पर वश होगा। ट्रैफिक कंट्रोल करना ज़रूरी है अपने संकल्पों पर। 1 घंटे में चेकिंग करते हैं अपनी, और चेकिंग एंड चेंज है ना। और सम्मान में रहना कि मैं हूँ कौन, अपने आप को ये याद दिलाते रहना कि मैं हूँ कौन। रूहानी दृष्टि, तो हम परमात्मा के रूहानी बच्चे हैं, तो अपनी दृष्टि भी कैसी रखनी है, रूहानी। फिर साइलेंस का अभ्यास, मौन, मौन की स्थिति। बात कर रहे हैं इस बॉडी से, हर कुछ कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मौन, तो आत्मा, उसकी स्मृति, साइलेंस। हर चीज़ को साक्षी दृष्टा होकर देखना कि जो कुछ भी हो रहा है ये ड्रामा अनुसार, पार्ट अनुसार हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा साक्षी दृष्टा। मुरली जो रोज बाबा हमें श्रीमद् देते हैं, मुरली का मनन चिंतन, शब्दों के भाव के पीछे जाना कि बाबा कहना क्या चाहते हैं, भाव सिर्फ शब्दों पर नहीं, स्थूल दुनिया में शब्द होते हैं लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है, इसका चिंतन करना। अपने आप से और परमात्मा से बातें, तो परमात्मा से हमारा सबसे समीप का रिश्ता है, क्योंकि परमात्मा ही पिता है हम आत्माओं का। तो अपने आप से और परमात्मा से बातें, अपने चेक एंड चेंज। तो अब परमात्मा की याद आनी नहीं चाहिए बल्कि सतानी चाहिए, वो है यथार्थ याद। तो इन सब तरीक़ों से क्या होता है, चंचलता ख़त्म होती है और कर्मेंद्रियाँ वश में होती हैं। तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियाँ ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियाँ वश में रहती हैं, क्योंकि जो आत्मा है वो अपने सतो प्रधानता में होती है और अपने सत्य स्वरूप में होती है। उसे ये कॉन्शियसनेस होती है कि आत्मा की, अपने मूल गुणों की। तो कर्मेंद्रिय की कोई चंचलता नहीं होती है, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती है ना। तो आत्मा को ये स्मृति होती है कि कर्मेंद्रिय क्या है, मेरी ऑर्गन्स है जिसके द्वारा उसे कर्म करना है, और लेकिन जो मेन अथॉरिटी है वो है आत्मा। तो आत्मा का कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी चंचलता की बात नहीं होती, वहाँ कोई भी गंध की चीज़ होती नहीं, क्योंकि कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होता है आत्मा का। तो यहाँ योग बल से कर्मेंद्रिय पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है, अभी यह तैयार हो जाएगा, बाकी यह थोड़ा काम है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। तो यह भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल। तो उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा है बुद्धि बल। तो साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं, अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहाँ बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर यह सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने। तो यह सब ड्रामा में नोंद है। अगर साइंस अभी साइंस बुद्धि है और हमारी है साइलेंस बुद्धि, तो जो साइंस बुद्धि है वो विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, और हम क्या हैं, अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हुए हैं। तो यह भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। बल कितनी भी अहिल्याएँ कुब्जाएँ हों, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे, है ना। तो परम धाम में परमात्मा जब शांति धाम में, परम धाम में थे, तो 63 जन्मों से भक्ति मार्ग से
हमने परमात्मा को पुकारा, हे परमपिता परमात्मा आओ, हमें दुखों से लिबरेट करो, हमें बचाओ, है ना। तो बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। तो ऐसे कहते थे कि हे परमपिता परमात्मा आओ, तो जब आप आओगे तो हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो यह हुए जैसे करनी घोर, करनी घोर को तो पुराना सामान दिया जाता है ना। तो बाबा आज करनी घोर कह रहे हैं, तो करनी घोर को तो पुराना सामान दिया जाता है। जो मनुष्य जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसका जो सामान होता है फिर वो सब उस करनी घोर को दिया जाता है। तो तुम बाप को क्या देंगे? तो बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चों से कि तुम बाप को क्या देंगे? इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना। तो ब्रह्मा बाबा तो खुद सृष्टि चक्कर में रोल प्ले करते हैं। तो बाबा कहते हैं इनको तो नहीं देते हो, इसने भी सब कुछ दे दिया। तो हम सब क्या देते हैं? अपने विकार देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसने भी सब कुछ दे दिया, यह थोड़ी यहाँ बैठ महल बनाएंगे, यह सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करण करावन हार है। तो करण करावन हार कौन है? परम स्वयं परम पिता परमात्मा, उन्हीं के डायरेक्शन से ये सब होता है। डायरेक्शन देते रहते हैं बच्चे। कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो, तुम्हारे लिए तो बुद्धि इधर उधर भागती है, तुम्हारे लिए तो बहुत है। तो इसी तरह से बच्चे भी कहते हैं कि बाबा हमारे लिए तो आप ही एक हो और आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। तो बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। कितने देह के संबंधियों की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भुलाते जाओ, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहो, परमात्मा की याद, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे तो सब कुछ भूलते जाएंगे। यानी अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को जो कि ड्रामानुसार पार्ट प्ले करने के लिए मिला है उसको भूलते जाएंगे। तो स्वर्ग की रजाई का मक्खन तुमको मिलता है। तो स्वर्ग की रजाई यानी प्रारब्ध तो तुम्हें मिलती है, तो रजाई का मक्खन तुमको मिलता है। ज़रा ख्याल तो करो कैसे यह खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कह रहे हैं कि जैसे सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उनके भी बच्चे थे और राधे कृष्ण उनके भी बच्चे, है ना। तो ये तो लेकिन वो थे संपूर्ण निर्विकारी। तो यहाँ है संपूर्ण विकारी। तो इस दुनिया में कलयुग में तो क्या है? संपूर्ण सब विकारी है और वहाँ पर होते हैं संपूर्ण निर्विकारी। तो एक दो को गालियाँ देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जैसे परमपिता परमात्मा श्रेष्ठ हैं वैसे ही हम बच्चों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। तो स्थूल दुनिया में भी जो पिता होता है वो बच्चों को कहते हैं कि अगर आप कहना नहीं मानोगे तो फिर जो बनना चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो वैसा नहीं बन पाएंगे। तो इसी तरह से बाप भी हमें कहते हैं, रूहानी बाप, कि अगर कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। आप मानो ना मानो, सपूत बच्चे तो फ़ौरन बनेंगे। तो जो सपूत बच्चे हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, परमात्मा पिता की जो कहना मानते हैं, तो बाबा कहते हैं सपूत बच्चे तो फ़ौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपना घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है ना। तो माया भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती है और गफलत कराती है, यानी गलतियाँ कराती है। तो बाबा ने कहा परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है, यानी अपने देह भान में, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है। परंतु बड़े बड़े तूफान आएंगे, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे,
उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी, है ना। तो माया की महावीर बच्चों से, वारिस बच्चों से ही लड़ाई है, तो वो उन पर ही वार करेगी। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी, रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। तो जितने महावीर बच्चे हैं फिर उन्हीं से ही वह रुस्तम होकर लड़ेगी। तो जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है, तो यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। तूफान आएंगे यानी माया अपना पूरा जोर लगाएगी। तो इसमें लाइन क्लियर चाहिए, है ना। तो इसमें बुद्धि बिल्कुल क्लियर चाहिए, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, अपने आत्मिक समृद्धि में रहो। तो हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे, इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं, है। तो हमारी अपनी समृद्धि हमें भूल जाती है, तो इसका भी ज्ञान हमें परमात्मा से ही मिलता है। परमात्मा बाप ही आकर हमें संगम युग पर देते हैं। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा में ही यह नॉलेज धारण होती है, क्योंकि शरीर तो क्या है, हड्डियों का ढांचा है ना। तो जो चैतन्य शक्ति है आत्मा, वही धारण करती है, वही पढ़ती है। इतनी भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तो जो मेरे पास है वह सब तुमको सब देता हूँ, तो जिसके पास जो होगा वही देगा। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि तुम ही मुझे कहते हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तो जो मेरे पास है वही मैं तुम सबको देता हूँ। बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, है ना। तो दिव्य दृष्टि की चाबी सिर्फ परमात्मा पिता अपने पास रखते हैं, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो दिव्य दृष्टि नहीं देते कि जिससे सब कुछ आगे पीछे सब कुछ देख लेते हैं, तो लेकिन उसके बदले फिर बाबा कहते हैं मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, तो कई बच्चे ऐसे आस रखते हैं कि साक्षात्कार हो जाए, हमें दिख जाए। तो मुख्य है पढ़ाई, पढ़ाई से ही तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो, वह तो कलयुग में थी, दीदार किया और फिर क्या, है ना। तो साक्षात्कार की बात है कि उसमें कोई प्राप्ति नहीं है कि बाबा कहते कि मीरा से अपना आपको कंपैरिजन करो, कंपेयर करो कि मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो, वह तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या किया। तो उसे साक्षात्कार होते थे, तो बाबा कहते कि कलयुग में थी तो फिर लेकिन क्या हुआ, प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई। भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। तो यहाँ पर भक्ति मार्ग की माला जो है वो अलग है और ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की रजाई अलग और तुम्हारी रजाई अलग। उनको दिन और उनको रात कहा जाता है, यानी भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दाना के लिए मुकेसार में बाबा ने कहा कि याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। तो याद के बल से जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, अपने आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, है ना। तो जो बाबा ने श्रीमत दी है उसका मुरली का मनन चिंतन करेंगे और उसके भाव को देखेंगे कि बाबा शब्दों के पीछे भाव क्या है बाबा का कहने का। तो ये कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी है कि कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है।
तो यह दुनिया अब विनाश को पाने वाली है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है, माया पर जीत पहननी है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है, कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। अंतर्मुखी सदा सुखी। तो बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। तो जितना जितना ज्ञान को, श्रीमत को धारण करेंगे तो बाबा कहते उसी में कल्याण है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और बाप को अपनी खुश खिराफत का समाचार जरूर देना। बाबा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बाबा बच्चों को कहते हैं कि अपनी खुश खिराफत का समाचार जरूर देना है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी खुश खिराफत बाबा को देंगे रू रियान कर कर। वरदान दिया बाबा ने, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति यानी अपनी हर एक आत्मा के प्रति एक शुभ कामना, शुभ भावना की वृत्ति, उससे क्या हो गई, ऑटोमेटिकली सूक्ष्मता में सेवा हो गई सर्व आत्माओं की, और फिर उनसे दुआओं के अधिकारी बन सकेंगे। बाबा ने कहा कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। तो यह बेहद की सेवा है, कल्याणकारी वृत्ति, सभी को शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देना, फिर उनसे दुआएं प्राप्त करने का यह साधन है। तो जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता, क्योंकि जब ये टारगेट है कि विश्व के हम कल्याणकारी हैं तो फिर कल्याण की तो भावना कभी आ ही नहीं सकती, ना ही कल्याण का कर्तव्य हो सकता है। तो जैसा कार्य होता है वैसी ही अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। तो अपना टारगेट जब तक याद रहेगा तो फिर वो वैसे ही अचीव होगा। यानी अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल और सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा। कराने वाला कौन? परमात्मा। मैंपन नहीं आएगा, मैं और मेरा से उपराम। निमित्तपन याद रहेगा। हम कौन है? ट्रस्टी। तो ऐसे सेवाधारी की सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो जब ऐसे ही सेवादारी होते हैं तो उनको सेवा का रिटर्न भी सर्वात्माओं से दुआओं के रूप में प्राप्त हो जाता है। स्लोगन दिया बाबा ने, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। तो जितना साधनों की आकर्षण रहेगी तो फिर साधना खंडित हो जाती है, इसलिए साधनों का कोई भी आकर्षण नहीं रखना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा के अनुभवी होती हैं। एक है नयनों की भाषा, और भावना की भाषा, और संकल्प की भाषा। यानी दृष्टि भी हमारी ईश्वरीय दृष्टि हो, दैवी दृष्टि हो। भावना की भाषा, वृत्ति हमारी हर किसी के प्रति कल्याणकारी हो। और संकल्प की भाषा, कोई भी संकल्प करें तो वो भी कल्याणकारी, शुभ कामना, शुभ भावना वाले हों। तो यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे, है ना। तो जितना अंतर्मुखी होंगे यानी आत्मिक स्मृति में रहकर स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होंगे, तो उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को सेवा होगी, उनको अनुभव करा पाएंगे। तो अब इसी रूहानी भाषा का के अभ्यास बनो। तो अभी इसी बाबा कहते हैं कि इसी रूहानी भाषा का अभ्यास करना है। ओम शांति। तो सारा दिन कल्याणकारी वृत्ति ही रखनी है। हर आत्माओं के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, दुआओं, रहम दिल बनकर महादानी रहेंगे। किसी भी साधन के प्रति कोई आकर्षण नहीं। अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर, जो बाबा ने कहा कि 3 भाषाओं का अनुभव ही होकर रहना है। नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा, है ना। अंतर्मुखी होकर साइलेंस रूप में स्थित रहेंगे, यानी आत्मिक स्मृति में
अपने रहकर हर एक आत्मा के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना, इन 3 भाषाओं के अभ्यासी बनकर हर एक आत्माओं को यह अनुभव करा सकेंगे। फिर ऐसे सेवादारी बनकर सेवा के रिटर्न में भी सभी आत्माओं के से दुआओं का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।